वन पीस में टोटल 30 प्लस आर्क्स है, लेकिन कोई सी आर्क अच्छी है और कोई सी आर्क बेकार, और किसी आर्क को तुम 10 में से 7 नंबर दोगे और किसी को 10 में से 100, और ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वो आर्क इतनी इंसेन थी। तो यहाँ है लेवल्स वन पीस के आर्क्स के। तो क्वेश्चन ये है कि लेवल्स कितने हैं? वेल, अगर तुमने टाइटल रीड किया होगा तो यहाँ है 7 इंसेन लेवल्स वन पीस आर्क्स के। लेवल 1 ओके स्लैश इंट्रोडक्शन आर्क। अब फर्स्ट लेवल पे जो भी आर्क्स हैं वो काफी ओके है, ना ज्यादा बुरी ना ज्यादा अच्छी। अब लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि लेवल 1 में जो भी आर्क्स हैं वो तुम एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे तो सारी लेवल 1 की आर्क्स अच्छी लगी थी सिवाय एक को छोड़ के, और वो आर्क लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड नहीं है, क्योंकि ये आर्क बेकार लगती है हमें एनिमे की वजह से। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि लेवल 1 में जो आर्क्स हैं वो वन पीस को ग्रेट नहीं बनाती, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो इस लेवल में ज्यादातर आर्क्स हैं वो हमें इंट्रोड्यूस करती हैं वन पीस के कैरेक्टर्स और वन पीस की दुनिया से। तो इस लेवल को मैं इसलिए इंट्रोडक्शन लेवल कहूंगा क्योंकि इस लेवल पे ऑलमोस्ट सारे इंट्रोडक्शन की आर्क हैं, जहां हम फर्स्ट टाइम स्ट्रॉ हैट से मिलते हैं। जैसे वन पीस की फर्स्ट आर्क रोमांस डॉन, जहां पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है लूफी से और फिर जोरो से, ऑरेंज टाउन में नामी से, और सिर्फ विलेज में उसाप से। और इस लेवल पे सिर्फ इंट्रोडक्शन आर्क्स नहीं है, दूसरी आर्क्स भी हैं, जैसे लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड जहां हम मिलते हैं स्टट्टी से। और बहुत सारे वन पीस फैंस के लिए ये एक लौती आर्क है जो वन पीस की बेकार है, और मैं उन्हें ब्लेम बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे एनिमे ने ये आर्क अडेप्ट करी है उसके लिए तो उन्हें जेल होनी चाहिए। लेकिन पर्सनली ये मेरे लिए आर्क एंजॉयबल थी। लेकिन सिर्फ एक आर्क है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो थी उस सब की आर्क सिर्फ विलेज, क्योंकि ये आर्क काफी बोरिंग थी मेरे लिए, क्योंकि कूरो काफी बोरिंग विलन था और सिर्फ विलेज काफी बोरिंग लोकेशन थी। और फ्यूचर की आर्क्स में ओडा कितनी क्रेजी जगहों पे हमें ले जाते हैं वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो कंपैरिजन में ऑफ कोर्स ये काफी ब्लैंड थी। और हाँ, ऑब्वियसली हर स्ट्रॉ हैट की इंट्रोडक्शन आर्क यहाँ नहीं है, क्योंकि वो आर्क्स कुछ ज्यादा ही अमेजिंग थी लेवल 1 के लिए। लेवल 2 फाइन स्लैश सेटअप आर्क। अब लेवल 2 की आर्क्स की आईपी है कि वो किसी भी बड़ी आर्क को सेटअप कर रही है। जैसे हम ग्रैंड लाइन में आते हैं तो एलाबास्ता में जो ट्री उगा उसके बीच हम रिवर्स माउंटेन में डालते हैं, क्योंकि इसी आर्क में हम ब्रोक वर्क्स और वीवी से मिलते हैं। और रिवर्स माउंटेन में ही हम ग्रैंड लाइन से इंट्रोड्यूस होते हैं एक एक्स पायरेट किंग के साथ से मिलके, क्रोकस जो था पायरेट किंग गोल्डी रोजर का डॉक्टर। और दूसरी आर्क्स हो गई ड्रम आइलैंड, जहाँ हम चॉपर से मिलते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन आर्क लेवल 1 में इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट ड्रम आइलैंड की लोकेशन अमेजिंग है, और लूफी का 5000 मीटर का माउंटेन अपने हाथों से क्लाइम करना, नामी को अपने शोल्डर्स पर रख के, वाज अमेजिंग। और ये अमेजिंग डायलॉग भाई डॉक्टर हिरोलुक का। लोग कब मरते हैं पता है? जब उन्हें कोई बंदूक की गोली से उनका दिल चीर देता है? नहीं। जब कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसका कोई क्योर नहीं है? नहीं। जब वो गलती से जहरीला मशरूम का सूप पी लेता है? नहीं। लोग तब सच में मरते हैं जब दुनिया उनका नाम लेना बंद कर देती है, जब दुनिया उन्हें भूल जाती है। A man dies when people forget him. भाई आग है ये डायलॉग, आग। तो अगर हम दूसरी आर्क्स में आए तो फिर आती है तुम्हारी इंफॉर्मेशन आर्क्स, जो एक बिग फिनाले आर्क्स एनीज लॉबी मरीन फोर्ड के बाद आती है, जैसे पोस्ट वॉर आर्क और पोस्ट एनीज लॉबी आर्क, जहां हमें 4 यांकोस के बारे में पता चलता है कि 4 पायरेट्स हैं जो इतने महान हैं, इतने पावरफुल है कि वो राजाओं की तरह जी रहे हैं, उनके अंडर एम्पायर्स हैं। और पोस्ट मरीन फोर्ड वॉर आर्क में एस की बैक स्टोरी मिलती है और लूफी का आइकॉनिक सीन की उसके पास अभी भी फ्रेंड्स हैं। अब थर्ड लेवल पे जो आर्क्स हैं वो बड़ी आर्क्स से पहले आने वाली आर्क्स हैं, ज्यादातर जैसे अलाबास्ता आर्क्स से पहले आने वाली आर्क लिटिल गार्डन, जहां हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं जाइंट से, और यही पूरा सेटअप फिनिश होता है अलाबास्ता का। फिर आती है अमेज़न लिली, जहां लूफी को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि एस का एक्सिक्यूशन हो रहा है। तो अभी तक हम लेवल 1 से लेकर लेवल 3 पे हम स्टोरी का सेटअप कर रहे हैं, कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे ईस्ट ब्लू में अपने स्ट्रॉ हैट्स का इंट्रोडक्शन हुआ, अलाबास्ता सागा की स्टार्टिंग में वीवी और ब्रोक वर्क्स इंट्रोड्यूस हुए, पंक हैजर्ड में लॉ और डोफ्लामिंगो की एंट्री हुई। तो मेन पॉइंट है कि कोई भी आर्क्स इनमें से लेवल 3 से ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट ये आर्क्स बनी नहीं है कि लेवल 6 या लेवल 7 पे आए, क्योंकि ये सेटअप आर्क्स हैं, इंट्रोडक्शन आर्क्स हैं, ये बिग आर्क्स नहीं है जहाँ कोई स्टोरी फिनिश हो रही है किसी मेन कैरेक्टर की, कोई रेजोल्यूशन आ रहा है मेन स्टोरी लाइंस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आर्क्स अकेले इंजॉयबल नहीं है, बहुत इंजॉयमेंट मिलेगी अगर तुम सिर्फ इन आर्क्स को भी देखोगे। और कुछ स्टोरीज कुछ आर्क्स तो इसी फॉर्मूले
से इतनी ग्रेट है कि वो लेवल 5 या लेवल 6 तक आ रही है। इसका मतलब ये है कि वन पीस की स्टोरी टेलिंग इतनी एलीट है कि इतनी अच्छी आर्क्स भी एवरेज लगती हैं अगर तुम इन्हें कंपेयर करो जो आर्क्स आने वाली है लेवल 6 और लेवल 7 पे। लेवल 4 प्रीटी गुड स्लैश अलोन आर्क। अब इस लेवल से जो भी आर्क्स हैं वो हर एक वन पीस फैन को पसंद आएगी, और अगर वो कहता है कि उन्हें पसंद नहीं आई तो वो नारुतो फैंस और वो हेट करना है। सॉरी, मैं थोड़ा बहक गया था। लेकिन लेवल 4 की आर्क्स को तुम स्टैंड अलोन आर्क्स कहोगे क्योंकि ज्यादातर आर्क्स वन पीस में एक ही स्टोरी लाइन पे चलती हैं, जैसे ईस्ट ब्लू सागा में फिनाले आर्क तक जो थी आर्लोंग पार्क, जिसमें स्टार्टिंग में सारी तुम्हारी इंट्रोडक्शन आर्क थी जिसमें हम इंट्रोड्यूस हो रहे थे स्ट्रॉ हैट से, और फिर एंड में थी तुम्हारी आर्लोंग पार्क। या तुम अलाबास्टा सागा ले लो जिसमें 5 आर्क्स थी, रिवर्स माउंटेन, विस्की पीक, लिटिल गार्डन, ड्रम आइलैंड और फाइनल में ऑफ कोर्स अलाबास्टा। लेकिन यहाँ पे जो लेवल 4 पे सागा है उनकी सागा में ही सिर्फ सिंगल आर्क है या फिर ज्यादा ज्यादा 2 आर्क है, लेकिन सिंगल आर्क वाली जैसे थ्रिलर पार्क जिसकी सागा में ही एक आर्क है, इस वजह से इसको थ्रिलर पार्क आर्क भी कहते हैं और थ्रिलर पार्क सागा भी। ड्रेस रोजर जिसकी स्टोरी लाइन पंक हैजर्ड में स्टार्ट हुई थी, और फिशमैन आइलैंड, फिर होल केक आइलैंड एंड रेवरी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन सब आर्क्स में कोई मेन स्टोरी थी नहीं जो इनको कनेक्शन देती है, लेकिन इसकी जो मेन स्टोरी थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, क्योंकि फिशमैन आइलैंड से लेके वानो तक हम इसे यांको सागा भी कह सकते हो, क्योंकि फिशमैन आइलैंड आर्क में लूफी बिग मॉम को चैलेंज करता है और पंक हैजर्ड और ड्रेस रोजा में काइडो को। लेकिन मेन गोल की यांकोस को डिफीट करना है ये इन आर्क्स में था ही नहीं, इनका मेन गोल नहीं था, जो कि बिल्कुल उल्टा है अलाबास्टा सागा का, क्योंकि अलाबास्टा में क्रोकोडाइल और उसकी ऑर्गेनाइजेशन ही पूरी सागा में मेन विलन थी। रिवर्स माउंटेन में वीवी पे फोकस था जो उस टाइम ब्रोक वर्क्स में काम करती थी। विस्की पीक जहाँ पे ब्रोक वर्क्स फिर से विलन्स थे बाउंटी हंटर्स के रूप में, और लिटिल गार्डन में तो मेन विलन ही मिस्टर 3 था। तो इस सागा में सिर्फ ड्रम आइलैंड ही आर्क है जिसका विलन ब्रोक वर्क्स में से नहीं था, और अलाबास्टा में तो खुद क्रोकोडाइल आ गया था। अब ये आर्क्स अकेले काम करती हैं, इसलिए ये सेटअप आर्क्स या इंट्रोडक्शन आर्क्स से काफी बढ़िया है, क्योंकि टिपिकली एक सेटअप आर्क स्लैश इंट्रोडक्शन आर्क का साइज होता है 10 से 15 एपिसोड का, और ये जो स्टैंड अलोन आर्क्स हैं इनका साइज जा सकता है 30 एपिसोड से लेके 50 एपिसोड्स की। और हाँ, ड्रेस रोजा भी 100 एपिसोड्स की नहीं होती, ये 30 से 50 एपिसोड्स की होती है अगर एनीमे इतनी बड़ी टट्टी नहीं करता तो। और इन आर्क्स में कुछ वन पीस के अमेजिंग मूवमेंट्स भी हैं, जैसे नथिंग हैपेंड, गियर 4 एंड लूफी वर्सेस काटाकुरी। तो इसी वजह से ये आर्क्स लेवल 4 की इतनी ग्रेट है, लेकिन ये इतनी भी महान नहीं कि ये मरीन 4 के 100 एपिसोड सागा की ब्रिलियंट सेटअप से लेके इतने बड़े फिनाले को अपने नीचे लिया है, या फिर वानो जो वन पीस की सबसे बड़ी आर्क है वो उससे बेटर हो, जो नहीं है। लेवल 5 ग्रेट। तो अब तक हम वन पीस की एवरेज आर्क्स की बातें कर रहे थे जो जिनकी स्टोरी काफी अच्छी है, ये मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ से जो मैं आर्क्स की बात कर रहा हूँ वही वन पीस को इतना ग्रेट बनाती है, और ये आर्क्स बहुत लोगों की फेवरेट भी हो सकती है। अब यहाँ से मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आर्क सेटअप की थी या फिर कोई स्ट्रॉ हैट की इंट्रोडक्शन आर्क, क्योंकि जो ये मोमेंट्स है इन आर्क्स में वो एलीट है, जो कैरेक्टर राइटिंग है इन आर्क्स में वो ग्रेट है, इसलिए तो 5th लेवल का नाम ही ग्रेट है। अब इस लेवल की मेन आर्क है स्काईपियर, जहाँ पूरे वन पीस की स्टोरी की फाउंडेशन रखी है, जहाँ विलन खुद एक एमिनेम है, और जहाँ की लोकेशन वन पीस की इजीली वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब तुम बता रहे हो कि बादलों में आइलैंड है जहाँ गोल्ड रॉजर और अब लूफी जा रखा है, अमेजिंग। फिर बराटी है जहाँ हम मिलते हैं सांजी से, जो लूफी के बाद मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो अब सांजी है तो ये मेरी फेवरेट आर्क तो होनी ही थी, लेकिन मेनली लेवल 4 पे ये इसलिए है क्योंकि यहाँ हम मिलते हैं ड्रैक्यूल मीहॉक से, और पहली बार हमें पता लगता है एज अ ऑडियंस कि ग्रैंड लाइन में कितने बड़े मॉन्स्टर्स बैठे हुए हैं स्ट्रॉ हैट्स के लिए, क्योंकि अभी तक तो लूफी और स्ट्रॉ हैट्स ने सबको इजीली डिफीट कर दिया, लेकिन यहाँ तो जोरो एक बटर नाइफ से हार गया। और फिर ईस्ट ब्लू सागा की इजीली बेस्ट आर्क आर्लोंग पार्क, जहाँ ओडा हमें बताते हैं कि वो कैरेक्टर को कितने अमेजिंग तरीके से लिख सकते हैं, और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की ये वॉक अमेजिंग। और अब वानो, वेल इस आर्क में हमें रूफ पीस मिलता है जहाँ सुपरनोवास फाइट करते हैं यांको से, और फिर वन पीस का वो मोमेंट जिसने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया, जिसने क्रंचरोल का सर्वर डाउन कर दिया, यह है गियर 5 का रिवील जिसने पूरी वन पीस की कहानी को ही चेंज कर दिया। अब यहाँ आर्क्स इतनी अच्छी हैं कि अगर ये किसी और एनिमे में होती तो ये इजिली टॉप 5 आर्क्स में होती, लेकिन वन पीस सारी चीज ही ऐसी है कि ये तो बस शुरुआत है। लेवल 6 ऑलमोस्ट परफेक्ट।
पर इससे पहले हम लेवल 6 पे आए, तुम्हें पता है ऑलमोस्ट परफेक्ट क्या है कि तुम यहाँ तक वीडियो देखो और सब्सक्राइब ना करो, तो क्यों ना इस ऑलमोस्ट परफेक्ट को परफेक्ट बनाए और तुम कर दो सब्सक्राइब इस चैनल को। अब सब्सक्राइब कर दिया है तो चलते हैं वापस वीडियो पे। लेवल के नाम से ही पता चलता है कि इस लेवल की आर्क्स ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अब ऑलमोस्ट परफेक्ट का मतलब क्या है यहाँ? क्या कैरेक्टर राइटिंग नियर परफेक्ट है, वर्ल्ड बिल्डिंग ऑलमोस्ट बेस्ट है? ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी आर्क्स में सब चीजों में ये आर्क्स सब चीजों में 9.5 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि कुछ चीजों में ये आर्क्स जो लेवल 7 पे आर्क्स है उनसे भी बेटर करती है, जैसे साबाओरी आर्क पैलागो में जहां हम बेस्ट न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हुए हैं जैसे लूफी और जोरो के साथ बाकी के फर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स। और इस आर्क में जिस तरीके से स्ट्रॉ हैट्स को डिफीट मिली है उससे तो ये बाकी के कैरेक्टर्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। और इस आर्क की ट्रेजेडी, ये ऑलमोस्ट सारे स्ट्रॉ हैट्स मर चुके हैं और लूफी को इतना रोते हुए टूटते हुए देखना डिफिकल्ट था। फिर इम्पेल डाउन जो बेस्ट जेल से भागने की स्टोरी है किसी भी एनिमे की, आई मीन वर्ल्ड बिल्डिंग इम्पेल डाउन की, मतलब 5 लेवल्स हैं इस प्रिजन में, एक फायर हेल, एक स्नो हेल, कहीं मॉन्स्टर्स हैं और कहीं कुछ और। हर एक लेवल इस प्रिजन इम्पेल डाउन का इतना डिफरेंट था और साथ ही में लूफी का फिर से हारना इस आर्क में वाज शॉकिंग। फिर रिसेंट की बेस्ट आर्क एग हेड, जिसमें पहली बार हमें दिखते हैं एक यांको और एक एडमिरल फाइट करते हुए, और बाय द वे यांको क्लियरली ज्यादा पावरफुल है। फिर एग हेड में ही हमें दिखता है वन ऑफ द बेस्ट फ्लैशबैक वन पीस का, और फिर 5 एल्डर्स वर्सेस स्ट्रॉ हैट लूफी, और अभी तक तो हम एग हेड से बाहर भी नहीं गए। तो अगर हम हाइप मोमेंट्स की बात करें तो एग हेड बेस्ट आर्क है। तो क्लियरली इन आर्क्स में से कोई सी भी तुम लेवल 7 में डाल सकते हो, लेकिन मेरे लिए लेवल 7 की आर्क्स ऑलमोस्ट परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट है, क्योंकि लेवल 7 है गोड स्लैश परफेक्ट। अब इस लेवल पे अभी सिर्फ 4 आर्क्स ही हैं और ये आर्क्स सिर्फ वन पीस की बेस्ट नहीं, ये आर्क्स एनिमे की बेस्ट है। लेकिन सिर्फ एनिमे की भी क्यों? क्योंकि इन आर्क्स की स्टोरीज इतनी पावरफुल और ग्रेट है कि इनकी वजह से वन पीस आज नंबर 1 मांगा है और सून नंबर 1 कॉमिक भी बन जाएगी। और कौन सी आर्क्स हैं ये? वाटर 7, एनीज लॉबी, मरीन फोर, और जो अभी मांगा चल रही है, टेंशन मतलब कोई स्पॉयलर्स नहीं है, एल्बाथ। अब इन आर्क्स में सब कुछ है। बेस्ट कैरेक्टर राइटिंग, मतलब जब तुम उसोप और लूफी के आर्गुमेंट और फिर फाइट देखते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेस्ट मोमेंट्स, लूफी जब उसोप को सोगेकिन को वर्ल्ड गवर्नमेंट का फ्लैग बर्न करने के लिए कहता और फिर रॉबिन कहती है आई वांट टू लिव, फिर से अमेजिंग। और बेस्ट एक्शन, मतलब मरीन फोर्ड में तो एक यांको क्रू वर्सेस वॉरलॉर्ड और मरीन्स के बीच में फाइट थी, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बेस्ट एक्शन तो होना ही था। और एस और व्हाइट बियर्ड की डेथ बहुत शॉकिंग थी और इमोशनल, खास करके जब लूफी पूरी तरह से टूट जाता है एस को मरते हुए देख के। और एल्बाथ के स्पॉयलर्स मैं नहीं दूंगा, लेकिन इस आर्क में तुम्हें अब तक का बेस्ट फ्लैशबैक मिलने वाला है और ये क्लेम बिना किसी डाउट के मैं दे सकता हूँ। तो अगर तुम्हें ये 7 लेवल्स ऑफ आर्क्स की वीडियो पसंद आई हो तो एक और 7 लेवल्स हैं और वो है पायरेट्स के, तो इस वीडियो को देखो यहाँ क्लिक करके।